कभी कभी किसी का ये कहना भी काफ़ी हो जाता है कि तुम अकेले नहीं हो, बल्कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर चाहे कितनी भी लंबी लड़ाई क्यों ना हो, लड़ी जा सकती है। आज वही लड़ाई हमें लड़नी है कोरोना के खिलाफ, और आज उसी साथ की ज़रूरत है हमारे कोरोना योद्धाओं की। जी हाँ, वही कोरोना योद्धा जो 24 घंटे लगे हैं देश और देशवासियों की सुरक्षा में। इन्हें हम कोरोना वॉरियर्स कह सकते हैं, इन्हें हम कोरोना योद्धा कह सकते हैं। हमारे देश के डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सुरक्षाकर्मी, पुलिसकर्मी और इसके अलावा वो लोग जो मदद कर रहे हैं उन लोगों की जिन्हें आज 2 वक्त की रोटी भी जुटा पाना मुश्किल है। जी हाँ, उन्हीं लोगों की बात करेंगे जिन्होंने ठाना है कि हमारे देश का कोई भी भाई भूखा नहीं सोएगा। जी हाँ, डीडी उत्तराखंड आज आपको मिलाएगा रियल लाइफ नहीं बल्कि रियल लाइफ हीरोज से। कोरोना के खात्मे की लड़ाई में कई लोग जिंदगी की रोशनी दिखा रहे हैं। कोरोना योद्धाओं की इस कड़ी में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों से, जो घर घर जाकर नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लोगों में ये संदेश दे रहे हैं कि कैसे हम घरों में रहकर ही अपने देश की सुरक्षा कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्टे हो, मतलब घर पे रहना है, और अगर आप बाहर जाते हैं तो ये प्रॉपर तरीके से मास्क लगाएंगे। हाँ, और ये शेक हैंड नहीं करना, जैसे हमारी भारतीय संस्कृति बोलती है नमस्ते करनी है। और जैसे अगर हम बाहर जा रहे हैं, हमारे हाथ में मास्क नहीं है, हम लाते हैं और मुँह हाथ में लगा लेते हैं कि 3 डोर हैं, ये और ये, तो यहाँ से जाता है कीटाणु, तो उसको हमको अवॉइड करना है सर। क्योंकि हम इससे ये दर्शाना चाह रहे हैं कि एक से बीमारी फैलती है, हाँ, और एक से हम रोकते हैं जी। तो आपके यहाँ किराएदार तो नहीं है कोई? नहीं, कोई किराएदार नहीं। अच्छा, अगर कोई आपके आसपास भी कोई बाहर से आया, किराएदार बाहर चले गए हों और वो आए हों, तो ज़रूर उसकी जानकारी देना, क्योंकि बाहर से आए हुए लोगों का संक्रमण का खतरा बहुत अधिक है। प्लीज़ अपने घर में तो ध्यान रखना ही है, अपने आसपास के माहौल में भी बिल्कुल बाहर के व्यक्ति पर विशेष ध्यान देना। जी, मैं अपनी समस्त क्षेत्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को संक्रमण के बारे में ये लोग घर घर जाके अपना हर लोग से ये पूछते हैं कि आपको सर्दी जुकाम तो नहीं है। जिसका अगर इस तरह का कोई पाया जाता है तो उनको आगे रेफ़र किया जाता है, और सब लोगों को ये लोग घर घर जाके जागरूक कर रहे हैं। हाथों में साबुन से हाथ धोने के बारे में बताया जा रहा है, साथ ही साथ सैनिटाइज़र किया जा रहा है, और मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें, और इस तरह से अपना बचाव भी करें और अन्य लोगों के संपर्क में आके उन्हें भी इस विषय में जानकारी दें। और जगह जगह जाके ये लोग सैनिटाइज़र करा के लोगों को इस बीमारी के बारे में जानकारी दे रहे हैं। और किस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये इसका बचाव के बारे में बताया है, वो सारी जानकारियाँ लेके ये लोगों को जागरूक कर रहे हैं। साथ ही आरोग्य सेतु डाउनलोड भी करवा रहे हैं जा जाके, क्योंकि उससे ये पता लग जाता है कि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है तो वो इनके संपर्क में आके, और फ़ोन से उनका भी पता लग जा रहा है। अगर किसी ने कोई संक्रमित व्यक्ति है वो सामने मतलब था, तो वो चाहे 10 दिन बाद ही क्यों ना वो संक्रमित हुआ हो, तो वो इनके फ़ोन पे पता लग जाता है और ये उसको आगे रेफ़र कर देते हैं। और इस तरह से ये लोग अपने घर घर जाके जागरूकता फैला रहे हैं। सुनो भाई सुनो, गौर से सुनो, ध्यान लगाकर सुनो, बात हमारी सुनो। देखो भाइयों बहनों, हम आपकी ही जानकारी, आपके लिए जो जरूरी है वही जानकारी आज हम आपको देने आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में आजकल कोरोना जैसा महामारी बीमारी ने कितना भयानक रूप ले रखा है। हर व्यक्ति को, हर देश को इसने अपने कब्जे में लिया हुआ है। तो उसी की रोकथाम के लिए हम आपको बताएंगे कि क्या
जी हैं, उन्होंने लॉकडाउन के रूप में ये एक लक्ष्मण रेखा तैयार की है। तो देखते हैं दोस्तों कि लक्ष्मण रेखा के अंदर जो रहता है तो वह कैसे जीवन यापन करता है। हाय राम, हाय मैं मर गई। अरे क्या हुआ? अरे कुछ मत पूछो बहन जी, तबीयत खराब हो रही। ओह, कल आंगनबाड़ी मैडम जी आई थी, उन्होंने कोरोना वायरस के लिए इतनी सावधानियां बता के गई, पर मैंने उस पर अमल नहीं किया। आज देखो मेरी हालत। ओह राम, तो देखा दोस्तों आपने कि जब तक वह व्यक्ति इंसान उस लॉकडाउन के अंदर था तो कितना सुरक्षित था, लेकिन जैसे ही उसने लॉकडाउन का उल्लंघन किया तो देखो उसे एकदम से कोरोना ने जकड़ लिया और उसके संपर्क में जितने भी व्यक्ति आए उसने उसे यह तादाद आज लाखों में पहुंच गई है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कोरोना एक महामारी के रूप में फैल रही है। इसी में मेरा एक छोटा सा योगदान है। मैंने कोरोना पे कविता लिखी है, वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। माना कि कोरोना एक महामारी है, माना कि कोरोना एक महामारी है और आई अब भारत की बारी है। हम सबको मिलकर इससे लड़ना है, अपने अपने हिस्से का कर्ज अदा करना है। यह युद्ध हर युद्ध से जुदा है और हर एक नागरिक इसका योद्धा है। इस लड़ाई में हमें रणभूमि में नहीं जाना है, इस लड़ाई में हमें रणभूमि में नहीं जाना है, रण छोड़ बंद घर पर रहकर शत्रु को हराना है। आंगनवाड़ी के योद्धा भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आंगनवाड़ी के योद्धा भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लोगों को समझाने प्रेरित करने घर घर जा रहे हैं। माना कि समय मुश्किल है और मंजिल दूर है, माना कि समय मुश्किल है और मंजिल दूर है, लेकिन हम सब में संयम, साहस और संकल्प भरपूर है। हम सब में संयम, साहस और संकल्प भरपूर है। तो आओ आज ये संकल्प लिया जाए, तो आओ आज ये संकल्प लिया जाए, इस महामारी को अपने देश से भगाया जाए। देश ही क्यों पूरा विश्व इससे मुक्ति पा जाए, देश ही क्यों पूरा विश्व इससे मुक्ति पा जाए और प्रत्येक मानव के मुख पर मुस्कान आ जाए। सभी सुखी, सभी निरोगी बन जाएं, सभी सुखी, सभी निरोगी बन जाएं, मन से अब्दुल कलाम और कर्म से योगी बन जाएं। कोरोना के खिलाफ जंग में जाबाजों का किरदार यहीं ख़त्म नहीं हो जाता, जहां कोरोना संकट के चलते एक ही दिन में लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए। उनके पास 2 वक्त का खाना जुटा पाने की भी हिम्मत नहीं थी। इस मुश्किल की घड़ी में कुछ लोग सामने आए, उनके भाई बंधु बनकर। उन्होंने ये बताया कि इस मुश्किल की घड़ी में कोई भी हमारा देशवासी अकेला नहीं है, बल्कि हम उसके साथ हैं। कोरोना योद्धाओं की कड़ी में एक और नाम हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। जी हाँ, नाम है शिल्पा भट्ट। आइए उन्हीं से जानते हैं कि किस तरीके से मदद कर रही हैं लोगों की इस संकट की घड़ी में। हमने ये शुरुआत इस तरह की थी कि जब लॉकडाउन हुआ था तो मेरे यहाँ देहरादून में काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं, तो मेरा जो स्टाफ था, रेस्टोरेंट तो बंद हो गया था लेकिन वो यहाँ फंस गया था, वो घर नहीं जा पा रहे थे। तो हम लोग डेली 15 से 16 लोगों का खाना बना रहे थे। तो हमने जाकर डीएम से परमिशन ली कि अगर हम 15 से 16 लोगों का खाना यहाँ बना रहे हैं तो ऐसे और लोग भी हैं जो होटलों में और जगह फंसे हुए हैं,
तो हमने परमिशन ली कि क्या हम उनके लिए भी खाना बना सकते हैं। और बहुत से बच्चे मेरे साथ ऐसे जुड़े थे जिनका टिफ़िन हम लोग देते थे, जो कि बीच में 2 दिन बंद हो गया था लॉकडाउन की वजह से। तो ये सब परमिशन लेने के बाद हमने ये मुहिम स्टार्ट की। हमने डेली 300 से लेकर 400 लोगों का खाना बनाना शुरू किया। और साथ ही साथ हमने शाम के टाइम पे जितने भी हमारे पुलिस के जवान हैं जो रोड पे तैनात हैं, ड्यूटी कर रहे हैं अपनी, ऐसा नहीं है कि वो कुछ खरीद के खा नहीं सकते हैं या वो कैपेबल नहीं है, लेकिन इस टाइम पे लॉकडाउन के टाइम पे सब कुछ बंद है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम उनके लिए भी कुछ चाय या स्नैक्स का इंतज़ाम करें। तो डेली हम उस दिन में हम लोग 3 से या कभी 200 लोगों का खाना बना रहे हैं और शाम को हम 200 से 250 पुलिस जवानों का चाय और नाश्ते का इंतज़ाम कर रहे हैं। और कुछ पैकेट्स हमारे फूड डिपार्टमेंट में भी जा रहे हैं और बाकी फूड पैकेट्स हम अपने जो नियर बाय हमारा जो थाना पड़ता है वहाँ पे दे देते हैं। कोरोना जैसी महामारी से आज हमारा पूरा देश जूझ रहा है, लेकिन वहीं समाज में एक ऐसा तबका भी है जो आर्थिकी के संकट से भी जूझने लगा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस ऐसे तबके की जो दिन भर मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता है, लेकिन लॉकडाउन के चलते उनके लिए संभव भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो अपने 2 वक्त की रोटी तक प्राप्त कर सके। हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इनकी सहायता के लिए सामने आए हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं कि इस संकट की घड़ी में वो किस तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं। और विगत 10 दिनों से हम लोग काम कर रहे हैं। वॉलेंटियर्स का खास ख्याल रखा जा रहा है। 3 दिन हम लोग काम करते हैं, 1 दिन हम थोड़ा रेस्ट करते हैं ताकि वॉलेंटियर्स को भी हमारा क्या हो, वो भी थोड़ा रेस्ट करने का टाइम मिले और वो भी थोड़ा हेल्थी हो सके। पुलिस प्रशासन हमारे साथ पिछले 10 के 10 दिनों से लगा हुआ है। हमने आपका जोगीवाला कवर किया, क्लेमन टाउन कवर किया, आराघर कवर किया, हर्रावाला, बालावाला चौकी, मालदेवता चौकी। और 1 हफ्ते पहले हमने यहाँ दोबारा पहले भी राशन पहुँचाई थी। 1 हफ्ते की किट दे रहे हैं हम लोग। 1 हफ्ते बाद हम पुनः यहाँ पे राशन देने आए हैं। और एक हमने हाइजीन किट भी बना रखी है जिसको हम कहते हैं आपका हेल्थी किट। उसके अंदर क्या है, क्योंकि आप देख सकते हैं अब गर्मियाँ आनी शुरू हो चुकी हैं, तो मच्छर जैसे यहाँ पे नदी के पास रहते हैं, जंगल के पास रहते हैं, मच्छर आ चुके हैं। हम एक मॉर्टिन का पैकेट दे रहे हैं, 2 हम इन्हें डिटॉल का साबुन दे रहे हैं, 2 कपड़े धोने का साबुन दे रहे हैं, 2 आपका बर्तन धोने के साबुन दे रहे हैं और 1 हैंड वॉश दे रहे हैं। उसके साथ साथ हम इनको ऐसे तैयार कर रहे हैं ताकि ये अपने आप को हाइजीनिक रख पाएँ, क्योंकि इनके पास जैसे आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं। मैक्सिमम जो एज ग्रुप है वो आपका है इनका 3 साल से लेकर 9 साल तक के। तो और ये पत्थरों के आसपास रहते हैं, मिट्टी के आसपास रहते हैं, तो ये अपने आप को हाइजीनिक रूप से भी हेल्थी रख सकें, इसलिए हम हाइजीनिक किट भी दे रहे हैं। और शासन प्रशासन दिन रात हमारे साथ मेहनत कर रहा है। हमारे जितने वॉलंटियर्स हैं वो दिन रात किट तैयार कर रहे हैं और प्रोवाइड करवा रहे हैं। कुछ दिनों पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ट्वीट हमने पढ़ा था, जिसमें उन्होंने ये ट्वीट किया था कि यदि कोई मुझे सम्मान देना चाहता है तो हर एक गरीब परिवार, एक आदमी एक परिवार की जिम्मेदारी ले ले। उस ट्वीट से भी हमने प्रभावित होकर मैंने अपने जो स्टाफ है, टोटल 113 का स्टाफ है मेरे पास, हमने सभी से बात करी कि क्या हम एक सिपाही एक परिवार की जिम्मेदारी ले सकता है। तो मेरे सभी कांस्टेबल्स ने, सभी सब इंस्पेक्टर ने इस बात की सहमति करी कि हम एक परिवार की जिम्मेदारी आराम से ले सकते हैं। हमने ऐसे 124 परिवारों को चिन्हित किया जो वास्तव में बहुत गरीब हैं, जिनके घर में कुछ नहीं है। उन परिवारों को लिस्ट अप करके हमने एक सिपाही एक परिवार की एक मुहिम चलाई
और उसके तहत हमने उस परिवार को भोजन और दवाइयाँ और जो भी जरूरी मुहैया सुविधाएं हो वो प्रोवाइड कराई है। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं नोडल ऑफिसर लोकजीत सिंह। आइए उनसे जानते हैं कि कोरोना नाम की महासंकट से अभी पूरा देश संक्रमित होता जा रहा है, उससे निपटने के लिए पुलिस विभाग क्या कुछ तैयारी कर रहा है। देखिए, जैसे कोरोना का संक्रमण हमारे देश में आया था उसी समय हमने यहाँ कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश कर दिया था, जिसमें 30 लाइन्स हमारी एकदम शुरू हो गई थी और अक्रॉस ऑल इंडिया जहाँ जहाँ उत्तराखंड के लोग यहाँ पर फंसे हुए थे, यहाँ पर कॉल आ रही थी, तो हमने उनको एड्रेस किया और उनको जितनी हम हेल्प कर सकते थे हमने उनकी हेल्प की। ये व्यवस्था भी जारी है, हालांकि कॉल्स पहले के कंपैरिजन में कम हो गई हैं। इसके अलावा हमने जो सिस्टम डेवलप किए हैं वो मेनली हमारा सप्लाई से रिलेटेड है। हमने सप्लाई चेन पे स्टडी की है, जहाँ जहाँ सप्लाई से रिलेटेड प्रॉब्लम है हम उसको दूर कर रहे हैं। इसके अलावा कोई जो हेल्प करने वाले लोग हैं और जिनको हेल्प की ज़रूरत है उसके बीच हम लोगों ने ब्रिज का काम किया है, तो उनसे हम लोग हेल्प लेके हम एक मीडियम बनते हुए उनको हेल्प कर रहे हैं लोगों को। तो इस तरह से हम लोग लगभग 10 से 12 हज़ार लोगों को कुक फूड खिलाते हैं पर डे और ट्वाइस ए डे। और इसके अलावा जो ड्राई राशन है वो भी हम लगभग 5 से 6 हज़ार लोगों को ड्राई राशन देते हैं और गवर्नमेंट भी इसमें ड्राई राशन देती है, तो वो सब थाने के थ्रू ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो पुलिस की टीम रोज़ निकलती है और लोगों को खाना खिलाती है और ड्राई राशन बंटता है, उसका पूरा डेटा हमारे पास कंपाइल रहता है। इसके अलावा जो सोशल डिस्टेंसिंग का एनफोर्समेंट है वो लगातार जारी है। हर दुकान के बाहर गोले हमने बनवाए हैं जिसकी वजह और बोर्ड लगवाए हैं जिसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग हो सके, चेकिंग प्रॉपर हो रही है और जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है। अगर लॉकडाउन की बात की जाए तो लॉकडाउन को किस तरीके से प्रभावी बनाया जा रहा है? हाँ, देखिए, लॉकडाउन को हमने होम डिलीवरी सिस्टम यहाँ पे अपना बनाया था और लोगों को दुकानों का नाम और होम डिलीवरी बॉयज़ हमने अवेलेबल कराए थे लोगों को। इसके अलावा जो टाइम है जैसे जो निर्धारित समय है उसी में लोग बाहर निकलते हैं और अगर बाहर निकलते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का इन्फोर्समेंट हम लोग कराते हैं, लोगों को इकट्ठा नहीं होने देते। जो डिस्टेंसिंग है उसी के हिसाब से लोगों को हम दुकानों के बाहर खड़ा करवाते हैं, खाना डिस्ट्रीब्यूट करते समय भी इसको फॉलो करते हैं और जो निर्धारित समय के बाद जो वायलेट करते हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाती है। और इसमें अभी तक हम लोगों ने कम से कम 180 FIR इसमें DM एक्ट में हम लोग अभी दर्ज कर चुके हैं। सर, लॉकडाउन के चलते हुए अभी भी ये देखा जा रहा है कि कई जगह पर गैर ज़रूरत के सामानों की दुकानें अभी भी खुलती जा रही हैं, उन पर पुलिस विभाग किस प्रकार से कार्रवाई कर रहा है? देखिए, ये तो हमारी पुलिस में बहुत विजिलेंट है, कहीं से भी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है, अभियोग पंजीकृत किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया द्वारा भी कई अफवाहें फैलाई जा रही है, उनसे निपटने के लिए पुलिस विभाग क्या कुछ कर रहा है? देखिए, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल हमारा खुला हुआ है, कंट्रोल रूम का भी एक पार्ट है, उसमें जो भी लोग ऐसे अफवाह फैला रहे हैं उसको तुरंत उस पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और इस तरह के कई FIR हमने अभी तक लॉन्च कर दी है। सर, हेल्पलाइन नंबर की अगर बात की जाए तो कौन से ऐसे नंबर हैं जिन पर जनता कॉल करके अपनी परेशानियों को साझा कर सकती है? बिल्कुल, कंट्रोल रूम का नंबर है। इसके अलावा यहाँ पर सीनियर सिटीजन सेल है, जो लोग कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं उनसे रिलेटेड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की भी हमने एक यहाँ पे वो खोली हुई है। इसके अलावा 100 नंबर 112 इमरजेंसी हेल्पलाइन, उनसे भी हम लोग कनेक्टेड है। सर, लॉकडाउन के चलते हुए अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बिना वजह के घर से बाहर निकल रहे हैं, उन पर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? हाँ, देखिए, उनके खिलाफ तो लगातार कार्रवाई की जा रही है, उनकी गाड़ी सीज की जा रही है और एक वार्निंग के बाद उनके नेक्स्ट वार्निंग पे उनके FIR की जा रही है। कोरोना से लड़ने के लिए एक योद्धा की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। जी हाँ, वही योद्धा जो संकट की इस घड़ी में जी जान से काम कर रहे हैं। कोरोना संकट के चलते जहाँ पूरा देश लॉकडाउन है, लोग अपने अपने घरों में कैद हैं, एक दूसरे से मिलने के लिए कतरा रहे हैं, वहीं वो योद्धा जो आज भी सड़कों पर उतर रहे हैं अपनी सुरक्षा की फिक्र किए बिना पूरे देश की सुरक्षा कर रहे हैं। वाकई सलाम है इस देश की मिट्टी को, सलाम है ऐसे कोरोना योद्धाओं को। हम सब भी कोरोना योद्धा बन सकते हैं, सड़कों पर उतर कर नहीं
बल्कि अपने अपने घरों पर रहकर। देश की सुरक्षा के लिए ये हमारा सबसे बेहतरीन कदम होगा। कहते हैं ना, अपनी सुरक्षा अपने हाथ।